सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कह रहा पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। कह रहा कैसे? कह रहा अभी बताते हैं, बट उससे पहले कुछ और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी याददाश्त आपकी वापस लानी पड़ेगी। The unlimited and recurring wants. Human wants are unlimited. Resources to satisfy these wants are limited, and these resources have alternative uses. सर आपने कहा 11th की इकोनॉमिक्स यूज नहीं होगी, हमने तो सारी फाइल्स डिलीट कर दी, माइंड से भी थोड़ी थोड़ी होगी। The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. कह रहे नेवर एंडिंग है ये प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन दिस प्रोसेस। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? देर आर, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक हो गया लैंड, एक हो गया लेबर, एक हो गया कैपिटल, और चौथा वाला ऑन्ट्रा ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप। ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज भी बोलते हैं इसको। रिटर्न्स क्या मिलती हैं इस पे? लैंड को क्या मिलता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंस आपसे पूछ रहा हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको फैक्टर पेमेंट्स क्या मिलती हैं? लैंड यूज करा तो लैंड ने क्या इनकम जनरेट करके दी? ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स। इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जो इनकम है, जो पे कर रहा है, उसको फैक्टर पेमेंट, एक ही बात है। पास कर सकते हैं, नहीं पता तो करेक्ट। लैंड पे जनरेट होता है रेंट, सैलरीज एंड वेजेस। वेजेस भी बिल्कुल ठीक है। कैपिटल, करेक्ट तुक्का। वो तो सुन लिया था ना, आवाज सर पीछे से आवाज बैकग्राउंड में। ये वाला बताओ आप, एंटरप्रेन्योरशिप। ये नहीं बोला किसी ने। हाँ बोला तो खुद था, बट खुद से बोला था कि नहीं बोला था, दैट इज द पॉइंट। मैं जल्दी, बिल्कुल सही जवाब, प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट, तो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इस पे पता होना चाहिए, इस पे इनकम क्या जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल कम टुगेदर, ठीक है जी। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट्स। और किसके लिए? दे विल बी सप्लाइड टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो अभी आपने क्या सुना, एक नया टर्म, फर्म्स। फर्म्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड सेक्टर, किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर्स। फर्म्स मेक पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अब फर्म, फर्म है, बिजनेस एंटिटी है, वो किसी का लैंड यूज कर रही है, एम्प्लॉयज हैं, लेबर हो गया। कैपिटल है, कहीं से पैसे आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर वो भी कोई इंसान है। तो जो भी इनकम जनरेट हुई वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इट डिपेंड्स ऑन जिसने जितनी कंट्रीब्यूशन दी, उसकी फैक्टर पेमेंट हो रही है। समझ आ रहा है क्या बातें हो रही हैं? थोड़ी थोड़ी, पूरी पूरी, पूरी से थोड़ी कम, थोड़ी से थोड़ी ज्यादा, समवेयर इन बिटवीन, या पूरी पूरी? अरे गुड। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, अब आ गई ना, एम्प्लॉयज के पास सैलरीज वेजेस आ गई, जिसकी लैंड ओनर था उसके पास रेंट आ गया, सबके पास आ गया। क्या करोगे इन पैसों का? खर्चा करोगे, लेकिन तब करोगे जब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना? खर्चा करेंगे या सेव करेंगे? दोनों। थोड़ा सा सेव,
थोड़ा सा खर्च। अब खर्च करना पड़ेगा सारा। क्यों? क्योंकि अभी आ जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी, और हम अज्यूम करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट है नहीं, बैंक्स है नहीं, तो सेविंग का ऑप्शन है नहीं। टू सेक्टर इकोनॉमी भी एग्जिस्ट करती है, थ्री सेक्टर भी एग्जिस्ट करती है, फोर सेक्टर भी करती है, फाइनेंशियल मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। बट जो हमारे कोर्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट द फाइनेंशियल मार्केट। सो प्लीज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट द फाइनेंशियल मार्केट, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पता होना चाहिए। वो बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ हमें पता है क्या बातें हो रही है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अभी उन्होंने बस ये बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उन पे रिटर्न्स क्या होती हैं? लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर ले जाता है प्रॉफिट। अब शुरू होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। What do you mean by circular flow of income? It refers to the cycle of what? Cycle of generation of income. First phase. फर्स्ट फेज क्या हो गया? जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट हुई। सेकंड स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among the factors of production, and finally circulation from households to the firms in the form of consumption expenditure. फर्स्ट फेज, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, इसे कहते हैं प्रोडक्शन फेज। फर्स्ट फेज क्या हो गया? जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट हुई। कहां पे जनरेट हुई? फर्म्स में जनरेट हुई। बिल्कुल ठीक, बच गई हूँ मैं, उससे पूछ रहा हूँ, खुश, पीछे वाले ने आंसर दे दिया। इनकम जनरेट हुई फर्म्स में, तो उस इनकम का क्या करेंगे फर्म वाले? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट फेज इज द प्रोडक्शन फेज, ऑल्सो नोन एज द जनरेशन ऑफ इनकम फेज। हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द सेकेंड फेज। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अलग क्वेश्चन। What are the phases of circular flow of income? अलग question. Explain circular flow of income in a two sector economy. अलग question. So be very careful. Circular flow of income is a cycle. Phases अलग question आएगा. What are the three phases of circle? The first phase is the मतलब similar है but ध्यान देना. First phase income generation production phase. Second, distribution of income. Income किन में distribute हुई? इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? किसने कितनी फैक्टर सर्विस रेंडर करी? तो इनकम किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हुई? अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय ईच फैक्टर। हो गई इनकम, मिल गई इनकम, क्या करोगे? कंजम्पशन, खर्चा होगा। अब होगा खर्चा। तो थर्ड फेज इज एक्सपेंडिचर फेज। डिस्पोजिशन, इसको होता है डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। कहां खर्चा करोगे? हैं? यार कोई कुछ भी बोलता है तो वही आंसर दे देता है। उस बेचारी ने गलती से लैंड बोल दिया, तूने सुना लैंड तूने बोल दिया लैंड। क्यों बोला बेटा आपने लैंड? उसको गुमराह करने के लिए? आपको नहीं पता वो कंप्यूटर है? ऐसा कुछ भी डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब इनकम खर्च हो रही है, डिस्पोज ऑफ हो रही है। डिस्पोज ऑफ, अभी खर्चा हो रहा है, इनकम जनरेट हो चुकी थी, इनकम आ गई, अब हो रहा है खर्चे। इसमें तो आपका एक्सपीरियंस है। कहाँ होते हैं खर्चे? ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यस और नो? तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा है? पैसा घूम के किसके पास आ गया फिर से? प्रोड्यूसर्स। अभी समझ आया साइकिल क्यों है? प्रोड्यूसर्स ने इनकम जनरेट करी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास इनकम आई, उन्होंने वो डिस्पोज ऑफ कर दी। किस चीज पे? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, बेसिकली फर्म्स। तो पैसा घूम के फिर से किसके पास आ गया? वहां पे। तो साइकिल क्या है, समझ आया? घूमता रहेगा पैसा, अजम्पशंस होंगे तब।
तो इट रेफर्स टू द साइकिल। तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, फेजेस कवर हो रहे हैं, बट आंसर कैसे देना है। तो व्हाट आर द थ्री फेजेस, वही सेम बात डिफरेंट वे में प्रेजेंट हो रही है। तो फर्स्ट इज द इनकम जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन, खर्चा करना। कोई डाउट? ठीक है जी। तो व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो, मीनिंग हो गया, फेजेस हो गया।